नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक पारित किया। कई आर्थिक अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से बाहर। कराधान विधेयक भी पारित। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से हुई ज्यादा। अब तक 79.72% मरीज हुए स्वस्थ। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत झारखंड सहित 6 राज्यों में 9 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूरों को दिया रोजगार। और आईपीएल के दूसरे मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना किंग्स 11 पंजाब के साथ होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। इस विधेयक में कई तकनीकी और फाइलिंग से जुड़े आर्थिक अपराधों को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया है। यह विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत कराने की अनुमति देता है और कंपनी कानून से जुड़े कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करता है। लोकसभा ने कल देर रात इस विधेयक को पारित किया। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनी कानून के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को समाप्त करने से छोटी कंपनियों पर पड़ने वाले कानूनी भार में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि कंपनी अधिनियम 2013 की 48 धाराओं में संशोधन करके विभिन्न अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी, बेईमानी और जनता के हित को नुकसान पहुंचाने वाले गंभीर अपराधों के मामलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि उत्पादक संगठन के लिए एक नई व्यवस्था होगी जिससे देश के किसान उत्पादक संगठनों को सहायता मिलेगी। लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, बाइलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विधेयक और फैक्टरिंग विनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राज्यसभा में आज किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा सहमति पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक और बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपने सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आज कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए राज्यसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में ये विधेयक पारित हो गए हैं। ये विधेयक हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं संबंधी किसान सशक्तिकरण और संरक्षण करार विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। कई विपक्षी दल इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन विधेयकों को ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और दल इन विधेयकों के बारे में किसानों को गुमराह कर रहे हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोरोना वायरस टाटा क्लस्टर्ड रेगुलेटरी स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स CRI SPR जांच को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार इस जांच से कोरोना वायरस का अधिकतम सटीकता से पता चलता है। इस जांच के लिए स्वदेश में विकसित तकनीक का इस्तेमाल होता है। CRI SPR जांच दुनिया की ऐसी पहली जांच व्यवस्था होगी जिसमें कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए Cas9 नामक खास प्रोटीन का उपयोग किया जाएगा। इससे एकदम सटीक जांच हो सकने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसमें RT-PCR जांच से भी कम समय लगेगा और जिसके उपकरण भी सस्ते होंगे। इस तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में अन्य रोगों की जांच के लिए भी किया जा सकेगा। इस तकनीक के विकास के लिए टाटा समूह ने CSIR, IGIB, ICMR के साथ मिलकर काम किया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1222 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 69,860 हो गई है। अच्छी बात यह है कि राज्य में संक्रमित हुए मरीजों के स्वस्थ होने की दर देश की औसत दर से ज्यादा हो गई है। देश भर में मरीजों के स्वस्थ होने की दर जहां 78.60% है, वहीं झारखंड में स्वस्थ होने की दर 79.72% हो गई है। अब तक 55,697 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से राज्य में 615 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।
एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी डायल कर अपने विचार रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। 1922 पर भी मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक से प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत इस साल 18 सितंबर तक 6 राज्यों में 9,79,000 दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजगार उत्पन्न किया है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इन परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी निगाह रखी है ताकि योजना के अंतर्गत इन राज्यों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। इन राज्यों में बुनियादी ढांचे से संबंधित 164 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। रेलवे ने हर राज्य और जिले में नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की है ताकि राज्य सरकारों के साथ तालमेल रखा जा सके। इन परियोजनाओं के अंतर्गत रेलवे की लेवल क्रॉसिंग का निर्माण और मरम्मत, पुश्तों की मरम्मत और उन्हें चौड़ा करना तथा रेलवे भूमि के किनारों को ऊंचा करके पेड़ पौधे लगाने का कार्य भी शामिल है। केंद्र ने राज्य सरकार को डीवीसी से खरीदी गई बिजली के एवज में 5,608 करोड़ रुपए बकाये का भुगतान 15 दिनों में करने का नोटिस दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजे नोटिस में कहा है कि यदि JBVNL ने दिए गए समय में डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं किया तो 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार के RBI खाते से इस बकाये की रकम 4 किस्तों में काट ली जाएगी। उक्त नोटिस ऊर्जा मंत्रालय के अवर सचिव PK सिन्हा ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को भेजा है। भेजे गए नोटिस में सुझाव दिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पावर सेक्टर में आर्थिक गतिविधि के लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार चाहे तो बिजली वितरण कंपनी के माध्यम से केंद्र सरकार के उपक्रम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से ऋण लेकर डीवीसी पर अपनी देनदारी खत्म कर सकती है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। कल पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ उनकी वार्ता विफल हो गई। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने सहायक पुलिसकर्मियों को कल आश्वासन दिया था कि उनके 3 मुद्दों पर सरकार ने सहमति जताई है।
उन्होंने कहा था कि सरकार उनके मानदेय में वृद्धि करेगी, 3 साल के लिए उनका अनुबंध बढ़ाया जाएगा और पुलिस में जब सीधी नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसमें उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ही सहायक पुलिसकर्मी नहीं माने। राज्य में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक राशन कार्ड के लिए 30 सितंबर तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। कल रांची में इस योजना का शुभारंभ को लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आवेदन किए जा सकते हैं। लोग शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पलामू जिले के टाइगर रिजर्व बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। इसके तहत बेतला नेशनल पार्क की झील और बड़े तालाब में पर्यटकों को बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेशनल पार्क में इस सुविधा की शुरुआत 2 अक्टूबर से होने जा रही है। पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक YK दास ने बताया कि बोटिंग की शुरुआत से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन आगरा से बग्गी मंगवाएगा ताकि नेशनल पार्क के इलाके में पर्यटकों को नई सुविधा और रोमांचक अनुभव दिलाया जा सके। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। रांची विश्वविद्यालय में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों के मानदेय में 20% की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि विश्वविद्यालय के फंड की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। यह निर्णय विश्वविद्यालय की प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में कल वित्त समिति की हुई बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन के दौरान जिन कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय में काम किया है उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 30 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं चालक जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान काम किया है उन्हें 400 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लोहरदगा जिले में धर्म कॉलम कोड को लागू करने की मांग को लेकर आज सरना आदिवासियों ने मानव श्रृंखला बनाया। मानव श्रृंखला में लोहरदगा जुरिया गांव के प्रबुद्धजनों ने के साथ साथ बच्चे व महिलाएं भी शामिल हुई। मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल थे। रामगढ़ जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सुदूरवर्ती मांडू प्रखंड कार्यालय का कल औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं के लिए आयोजित पोषण जागरूकता कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ जिले के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। साहिबगंज जिले के आज उपायुक्त ने पोलियो की खुराक पिलाकर 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 1218 बूथ बनाए गए हैं। वहीं 2,63,763 बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए 1390 टीम बनाई गई है, जबकि 307 सुपरवाइजर को निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। यूएई में खेले जा रहे आईपीएल के दूसरे मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम का सामना किंग्स 11 पंजाब के साथ होगा। दोनों टीमें इस बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई हैं। ऐसे में इन दोनों टीमें टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करने के लिए मैदान में उतरेंगी। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक पारित किया। कई आर्थिक अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से बाहर। कराधान विधेयक भी पारित। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से हुई ज्यादा। अब तक 79.72% मरीज हुए स्वस्थ। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत झारखंड सहित 6 राज्यों में 9 लाख से अधिक दिहाड़ी मजदूरों को दिया रोजगार। और आईपीएल के दूसरे मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना किंग्स 11 पंजाब के साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।